एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। उतने में वहाँ से बहुत सारी भेड़ गुजर रही थी। वो शेरनी का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह भी उठ खड़ा हुआ और भेड़ों के साथ चल दिया। अब वह शेरनी का बच्चा भी भेड़ों की तरह ही पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था, क्योंकि भेड़ों के साथ रहते रहते उसे यह पता ही नहीं था कि वो एक शेर है। ऐसे ही समय बीतता चला गया और वह शेरनी का बच्चा अब एक बब्बर शेर बन चुका था। अब वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखाई देने लगा था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस यंग शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सोचते सोचते बूढ़ा शेर भूल गया कि वो भेड़ों का शिकार करने आया था। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला कर दिया। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो वह अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? उस यंग शेर ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर भेड़ों की तरह काँप रहा था। ये सब देखकर बूढ़ा शेर समझ गया ये क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया और कहने लगा, अपने आप को इस नदी के पानी में देखो और फिर मुझे देखो। जैसे ही उस यंग शेर ने अपने आप को पानी में देखा तो उसे समझ आया कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। अब यह वास्तविकता वो समझ चुका था कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। तुरंत ही वह एक शेर की तरह दहाड़ा। अब उसने अपनी शक्तियों को पहचान लिया था। तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो आज से पहले कभी नहीं की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर से उस वीकनेस को निकाल देना चाहिए जो झूठ बोल बोल कर हमारे अंदर बैठा दी गई है। आप एक शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है। हमें ज़रूरत है बस अपने आप को पहचानने की। ये थी एक छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।